अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर खुर्शीद साहब, क्योंकि आपके लीडरान भी जो है आपकी पार्टी ने शिरकत की इस प्रोटेस्ट में, आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? रिजर्वेशन को लेकर के क्या जो लोगों को, एक पिछड़े तबके को उनके हुकूक देने की कोशिश अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है तो वो क्यों ना हो, और इस प्रोटेस्ट को आप किस तरह से सही मानते हैं? जी, हम किसी भी किस्म की जो रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है, किसी तबके के खिलाफ नहीं है हम, लेकिन हम चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन है इसको रैशनलाइज किया जाए और आप जो है 70 या 75% पॉपुलेशन जो है उनको आप 20 या 25% जो है कोटे में जो है आप नहीं रख सकते हैं। तो हम पर्टिकुलर किसी तबके एसटी, एससी या जो दूसरे इसमें जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं हम उनके खिलाफ कतई नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि रैशनलाइज किया जाए और बराबर जो ओपन मेरिट है उनको अपना हक दिया जाए। जी सुरेंद्र साहब, आपका इस पर क्या कहना है? क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि हम तो जो पिछड़े तबके हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब एक मेजर जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है आप उसको ही पीछे कर रहे हो, तो आपके जो दीगर क्रिटिक्स है, जो दीगर पॉलिटिशियंस है, वो ये कह रहे हैं कि ये तो कल्चरली और इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर को पीछे करने वाली बात हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुनियादी बात पहले तो ये है कि क्या रूहुल्लाह साहब उमर साहब के खिलाफ खड़े हो गए हैं क्या या ये उमर साहब के कहने से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? रूहुल्लाह साहब पार्लियामेंट मेंबर हैं, तो इन इश्यूज़ को पार्लियामेंट में भी टेक अप किया जा सकता था। अभी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, आगे आने वाले दिनों में असेंबली में इन इश्यूज़ पे डिलिब्रेट हो सकता था। ये मामला क्या है कि आज स्ट्रीट प्रोटेस्ट, और वो कह रहे हैं कि हम यूथ को, स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को अधिकार है अपनी बात रखने का, और वो अगर उनको करना होता तो वो अपने बलबूते पे खुद भी कर सकते थे। दूसरी बात यह है कि क्यों नफरत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एलिट्स को, जो ओबीसी के कैटेगरी के लोग हैं या यूथ हैं, क्यों उनको वो एससी के लोगों को डिप्राइव करना चाहते हैं? क्यों उनकी रिजर्वेशन है अगेंस्ट? अगर ओबीसी भी एलिवेट होता है, ओबीसी कैटेगरी में जो नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल 77 अमेंडमेंट के अंतर्गत ही सब जो कैटेगरीज हैं उनको जो नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको एड्रेस किया जा रहा है। क्या कारण है स्ट्रीट प्रोटेस्ट की? क्या कारण है कि ये पार्लियामेंट में नहीं डिलिब्रेट करते हैं, असेंबली में नहीं डिलिब्रेट करते हैं? स्ट्रीट शो करने का क्या मतलब है? क्या उमर साहब के खिलाफ ये प्रोटेस्ट है या उमर साहब के कहने पे ये प्रोटेस्ट है? सुरेंद्र साहब, जब तक आपने जो शुरुआत आपके जवाब की वो आपने इस बात से की कि सब बड़ा सवाल तो ये है कि क्या रूहुल्लाह उमर अब्दुल्ला के अगेंस्ट में उठे, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल तो स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए कि इनके करियर का क्या होगा। ये जो इतने टाइम से अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स तक, जिनको वो चुनकर लाए हैं, उनकी अगर उन्हीं में से कोई एक आकर स्ट्रीट पर आकर उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसमें खराबी क्या है? मेजर मुद्दा यहाँ पर रूहुल्लाह या उमर अब्दुल्ला का नहीं है, मेजर मुद्दा स्टूडेंट्स का है। सर नहीं, बात आपकी सही है। स्टूडेंट्स जम्मू के स्टूडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स एसटी कम्युनिटी के भी हैं, स्टूडेंट्स एससी कम्युनिटी के भी हैं, स्टूडेंट्स ओबीसी कम्युनिटी के ही भी हैं। और मुझे नहीं मालूम कि जो आपको आंकलन दिया जाता है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है, जिस आधार पे कोई ये कह रहा है कि इतनी परसेंटेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम ये मानते हैं कि रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। खुर्शीद साहब को अगर आपने अभी सुना, उन्होंने कहा कि 75% पॉपुलेशन को 20% के जुमरे में लाया जा रहा है। तो किस आधार पे कह रहे हैं? इनको 2011 का सेंसस की जानकारी है क्या? ओबीसी परसेंटेज? खुर्शीद साहब, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल एससी पॉपुलेशन कितनी है? सुरेंद्र साहब, इसका जवाब हम खुर्शीद साहब से लेते हैं। जब फ्रेश सेंसस हो जाएगी साहब, जब फ्रेश सेंसस हो जाएगी, जब फ्रेश सेंसस हो जाए, अभी के आज के तारीख में जब आपको इन सभी वर्गों को जोड़ते हैं, डिलिमिटेशन करवाई, डिलिमिटेशन में आपको अर्जेंसी थी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, तो स्टूडेंट्स और जो यूथ है उनके फ्यूचर का आप नहीं सोच रहे हैं। आपको चाहिए था कि डिलिमिटेशन से पहले जो है आप मरकजी सरकार से कहते हैं, एलजी साहब से कहते हैं कि पहले जो है हमें स्टूडेंट्स का सोचना चाहिए था। पॉलिटिकल रिजर्वेशन। खुर्शीद साहब, आप एमएलए साहब हैं, आप इन इश्यूज को असेंबली में डिलिब्रेट कीजिए। पर अभी तो ये है
कि बिल्कुल। किसी को भी जो डिप्राइव्ड क्लास ऑफ सोसाइटी हैं, जितने भी नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जिनको आप पहली बार एसटीज को प्रधानमंत्री जी के कहने से जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन दी है, 9 सीटों पे उनकी रिजर्वेशन है। और अगर एलीट सेक्शन को ये तकलीफ होती है तो ये तकलीफ उनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी डिप्राइव्ड सेक्शन जनरल कैटेगरी ओपन मेरिट के स्टूडेंट है। बात यहाँ पर सर ये है कि ये एलीट तबके की हम बात कर ही नहीं रहे हैं, बात मेरिट की कर रहे हैं। एलीट क्लास मत कीजिए, आप ओपन मेरिट। नहीं, हम मेरिट के विरोध में कहाँ हैं? मेरिट पे जो क्वालिफाई करता है वो तो आएगा ही। आप जितने भी सरकारी नौकरियां आई हैं पिछले दिनों में, जिसको भी जॉब लगा है, वो किसी भी वर्ग का क्यों नहीं था, उसको मेरिट पे ही जॉब मिला। और पहली बार इस ट्रांसपेरेंसी के कारण जो जम्मू कश्मीर का युवा है बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। इसलिए मेरिट की बात, मेरिट की अलग बात है, पर ये सारी मूवमेंट भी हमारे साथ बने हुए हैं। समीर, हमें बताएं कि ये पूरा मामला एलीट तबके को कहीं ना कहीं उनको जो है रिजर्व करना या दूसरी कम्युनिटीज के अगेंस्ट है, या प्रोटेस्ट करने का जो ये पूरा मामला है, ये क्या है? हम समीर आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, यहाँ जम्मू कश्मीर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टीज ने इलेक्शन लड़ा तो आपको याद होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है खासकर, और पीडीपी भी उसमें शामिल है, उन्होंने कहा कि हम ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसकी नजरसानी करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे। जो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं उनको तकरीबन जो बकौली नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये जो पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है उस पर मैं बाद में आऊंगा कि जो आपसी इनमें चल रहा है। लेकिन पहले जो मसला है ये है कि इनका ये कहना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में 60% से ज्यादा जो है वो ओपन कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। जॉब्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो सीट्स रिजर्व हैं वो तकरीबन 60% से ज्यादा है, लेकिन वो जो कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज में जो बच्चे हैं वो 30 से 35% ही हैं यहाँ पे। मीन्स इनका ये कहना है कि 30-35% के लिए आपने 60% रिजर्वेशन रखी है और जो 60% है उनको 30-35% में ही गुजारा करना पड़ रहा है। उनके लिए उनको कोई फैसिलिटी नहीं, इसलिए चाहते हैं कि रिजर्वेशन का जो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज किया जाए। मीन्स कि जो आपने रिजर्व रखी है उसमें आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं उसमें जो बच्चे हैं वो कम हैं, लेकिन आपने रिजर्वेशन बहुत ज्यादा रखी है। और रिजर्वेशन जिनको जो कैटेगरी में नहीं है, ओपन मेरिट में बच्चे हैं, उनको बहुत मुश्किलात आती हैं क्योंकि रिजर्व ज्यादा सीटें यहाँ रिजर्व हो जाती हैं जॉब्स में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसीलिए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, उमर अब्दुल्ला जब आए उन्होंने अपने मंशूर में भी इसको रखा था, पीडीपी ने भी रखा था, जो मुख्तलिफ कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज हैं उन्होंने भी रखा था। लेकिन जब उमर अब्दुल्ला आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जी। उन्होंने एक सब कमेटी बनाई, उन्होंने उसमें कहा कि हम उसकी रिपोर्ट लेंगे, उसमें नजरसानी। मीनवाइल ये कोर्ट में भी मसला पड़ा हुआ, कोर्ट में भी इसका चल रहा है। तो अब जाके अब प्रोटेस्ट जो हुआ है, अब जो जिस तरह से कल रोहुला ने प्रोटेस्ट किया, सईद आगा रोहुला ने, वो एक इंडिकेशन करता है कि क्योंकि आज जो सलमान सागर जो कि पार्टी के लीडर हैं उन्होंने कहा कि भाई आपने ये प्रोटेस्ट क्यों किया, आपने प्रोटेस्ट किया, आपने वहां पे पीडीपी के लोगों को दावत दी, वहां अपोजिशन के बाकी लोग थे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर जो भारी बहुमत से आए हैं उनके खिलाफ आपने प्रोटेस्ट किया अपने उनके घर के सामने? के बारे में उन्होंने ये बयान दिया है। समीर, हम आएंगे इस बयान पर भी और इससे क्या जाहिर होता है उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन आपके जो पहला वाला पॉइंट है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पर हमारे साथ जो गेस्ट भी हमारे जुड़े हुए हैं उनसे बात करूंगी। खुर्शीद साहब, जैसा कि समीर डिटेल्ड आपको बता रहे थे हमारे नाजरीन को कि क्या ये मसला है और क्यों जो है स्टूडेंट्स इस पूरे मामले को लेकर के स्ट्रीट्स पर है, ऐसे में बात उठी थी इससे पहले कि क्यों सड़कों पर आया जा रहा है, क्यों ये मुद्दा इस तरह से उठाया जा रहा है, प्रोटेस्ट करना क्या गलत बात है, आपसे जानना चाह रही हूं। देखिए, प्रोटेस्ट जो है ये एक डेमोक्रेटिक राइट है, तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल तक जो है हमारी आवाज दबाई गई। आज अगर एक चुनी हुई सरकार है, चुने हुए अगर
नुमाइंदे हैं, तो उनका हक बनता है कि वो अपने यूथ के साथ खड़े हों। तो जहां तक असेंबली में या पार्लियामेंट में जो है इश्यूज डिस्कस करने की बात है, तो जिस वक्त असेंबली सेशन शुरू होगा उस वक्त हम ये बात असेंबली में भी उठाएंगे। लेकिन तब तक आप जो है यूथ के साथ, आप उनके साथ ज्यादती नहीं कर सकते हैं, उनका हक आप नहीं खुर्शीद मार साहब, सकते लेकिन हैं। सुरेंद्र साहब को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि तो असेंबली में ही इसकी बात करें, सड़कों पर उतरकर क्यों हाँ बात की जा करेंगे, रही है? असेंबली में भी बात करेंगे, लेकिन अगर यूथ को इस वक्त लग रहा है, आप खुद देख लीजिए पार्लियामेंट के बाहर क्या इस वक्त सरकार या अपोजिशन के लीडर पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो इसमें क्या गलत चीज है? इसमें कौन सी गलत बात है? यहाँ बीजेपी के ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबरान ने क्या पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट नहीं किया? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? ये कोई मतलब मेरी समझ ठीक, से इस बाहर पर है। मैं जवाब चाहूंगी सुरेंद्र साहब से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ स्टूडेंट लीडर नासिर खुहामी भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका नासिर, आपके पास आऊंगी जरूर। सुरेंद्र साहब, जब पार्लियामेंट के बाहर चाहे कोई भी पार्टी हो, आपकी भी पार्टी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स क्यों नहीं? नहीं, दो टेक्स आप मेरे ले लीजिए। नंबर वन, कि जो भी स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि उनके इश्यूज को एड्रेस किया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सहमत है कि अगर उनका कंसर्न है कि रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। अगर इस पॉलिसी में वो रिव्यू चाहते हैं तो रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू के लिए रैशनलाइजेशन के एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। अभी समीर जी ने भी कहा आपको कि एक जम्मू कश्मीर सरकार ने एक सब कमेटी बनाई है, ये केस कोर्ट में भी है। तो ये सब जानने के बावजूद अगर कुछ लोग और पार्लियामेंट मेंबर उनके साथ पीडीपी के लोग भी उनके साथ और कोई इंडिपेंडेंट एमएलए साहिबान भी प्रोटेस्ट करते हैं, तो इनका ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल है। इनका ऑब्जेक्टिव है समाज को डिवाइड करना, यूथ्स को एक्सप्लॉइट करना, यूथ्स को चैनलाइज करना नहीं है। यूथ्स को चैनलाइज करना है। जो उनके कंसर्न्स हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो रैशनलाइजेशन होनी चाहिए तो वो असेंबली में होगी, रैशनलाइजेशन होनी चाहिए तो वो पार्लियामेंट में होगी। तो जो पार्लियामेंट मेंबर साहिबान हैं ठीक है, हालांकि आपसे कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि एलीट तबके का मामला है, ये एसटी और दीगर पसमानदा तबकात के खिलाफ है। नहीं, अगर आप स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, देखिए दो चीज आप अंडरस्टैंड कीजिए। जब ये स्टूडेंट कहता है तो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट, उनकी बात सुनने के लिए हम तैयार हैं, पर इस इशू को वो पॉलिटिसाइज ना होने दें, ये हमारी उनसे प्रार्थना है, क्योंकि पॉलिटिशियन उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। किसी भी चीज को सर पॉलिटिकल पार्टियां ही करते हैं, स्टूडेंट्स नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो चुनकर आए हैं, वही इनकी इश्यूज नहीं उठाएंगे, तो कौन उठाएंगे? मैं आऊंगी आपके पास जरूर। नासिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपसे जानना चाह रहे हैं क्या मसले हैं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के, स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत है? उठाए इस चीज को। हालांकि बीजेपी को उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन पॉलिटिक्स तो मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, खुर्शीद साहब आपके पास आऊंगी आपके पास। खुर्शीद साहब, नासिर आप सुन रहे हैं? आप अनम्यूट कर दें खुद को ताकि आपकी आवाज हम सुन सके। जी, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी नासिर, बताएं रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के स्टूडेंट्स को क्या मसाइल है? देखिए मैम, जो ये पूरा मुद्दा है रिजर्वेशन के ऊपर, ये गुज़श्ता 1 साल से चल रहा है, कोई नया प्रोसेस नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तब से ये पूरी कंट्रोवर्सी, तब से ये पूरा जो है मामला सामने आया। और ये कोई नया 20 दिन या 1 महीने कबल कोई इशू नहीं है। इस पे लगातार जो है डिबेट्स हुए, प्रोटेस्ट हुए, डिमॉन्स्ट्रेशन हुई है, दिल्ली से लेके जम्मू तक, जम्मू से लेके अब श्रीनगर भी ये तूल पकड़ता जा रहा है। हमारी बेसिकली लड़ाई किसी कम्युनिटी को लेके नहीं है। हमारा कतई ये गर्ज नहीं है कि हम जम्मू कश्मीर में जो है इलेक्टेड या चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। हमारा कतई ये गर्ज नहीं है हम इस पूरे मामले और मसले को जो है पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। बस जो स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस हैं, स्टूडेंट्स को जो दिक्कतें आ रही हैं, ये उनका मामला है। हमारी किसी कम्युनिटी को लेकर लड़ाई नहीं है। गुजरों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, जनजाति तबके के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, पहाड़ी तबके के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। बट हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो करंट एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको जो है रैशनलाइज किया जाए और जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उसको उतना हक दिया जाए। अगर सपोज मान के चले, जैसा हमने कल कहा कि 2011 के सेंसस के लिहाज से 1 करोड़ 30 लाख आबादी है जम्मू कश्मीर की। ये आबादी तब थी जब हमारा जो लद्दाख जो अलग अब यूनियन टेरिटरी बनी है, जब से जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त के दिन जो है बाइफरकेट किया गया है। अब चूंकि लद्दाख हमारा पार्ट नहीं, अब चूंकि हमारी पॉपुलेशन उसी के हिसाब से जो है मिलनी चाहिए।
सपोज जम्मू और कश्मीर में अब उतनी आबादी नहीं है जितनी लद्दाख के साथ हमारी हुआ करती थी। इसका मतलब है जो लद्दाख कल को हमारे साथ जो पार्ट था हमारे प्रोसेस का, जो एसटी कम्युनिटी का हक जो है जम्मू कश्मीर में ले रहे थे, अब वो पार्ट नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उसको उसी हिसाब से जो है हक देना चाहिए। 5 मिनट के लिए 1,30,00,000 में से जो है 30 लाख हमारी गुजर बरादरी, बकरवाल बरादरी की या पहाड़ी बरादरी की है। 5 लाख बकरवाल है, 10 लाख गुजर हैं और 10 लाख पहाड़ी है। अगर 30 लाख जो है पॉपुलेशन है, इनको 70% क्यों दिया जा रहा है? और जो 70% जिनकी आबादी है उनको जो है 30% क्यों दिया जा रहा है? हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन जो पॉलिसी है, एक जो है समुदाय के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो बियास जो 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 जिस तरीके का जो प्रोसेस है जिनसे उनको महरूम रखा जा रहा है एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी के जरिए से, हम चाहते हैं कि सरकार इस पूरे मामले को इंटरवन करे। क्योंकि सरकार ने तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उन्होंने तो इस मामले पे जो है चुनावी वादे किए थे, लोगों से जो है इलेक्शन के टाइम पे वादे किए थे कि अगर नौजवान तबका कल को जो है हमारी सरकार को चुनाव के टाइम पे हमें सपोर्ट देता है, वोट देता है, हम अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, हम पूरे सिस्टम को रैशनलाइज करेंगे। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है इस पूरे सिस्टम को रैशनलाइज करना। जिस कम्युनिटी की जितनी आबादी है उसको अपना हक देना। ये तो हम चाहते हैं कि जो सरकार ने हमारे साथ वादे किए हैं, उस सरकार अपने वादों पे उतरी। मेहरबान उनसे हमारी यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने वादों पे उतरे। बाकी हमारा किसी ना भाजपा से कोई लड़ाई है, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई लड़ाई है, ना पीडीपी से कोई लड़ाई है। ठीक है, सुरेंद्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। सुरेंद्र साहब, आपने इससे पहले भी ये पॉइंट उठाया था कि अब ये मामला क्यों सड़कों पर लाया जा रहा था, लेकिन नासिर ने कहा कि ये इस मुद्दे को लेकर के स्टूडेंट्स पहले से ही अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन अफसोस की ये बात है कि जब पॉलिटिशियंस इस मामले को लेकर के उतर आए तभी जो है उनकी आवाज इस लेवल पर अब सुनी जा रही है। तो इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स उनके ये मुद्दे उनके उठाए, लोगों के मसाइल जो है वो स्ट्रीट्स पर लाए और आवाज बुलंद करे। सुरेंद्र साहब, मैं नासिर को ये बताना चाहूँगा कि जो उसका पर्सपेक्टिव है वो क्वालिफाई करता है। एक बेसिक जो बात उसने की उसको मैं पार्टी की ओर से वेलकम करता हूं कि उनकी बात में एक बहुत ही लॉजिक है, और इस लॉजिक के साथ हम यंगर जनरेशन के जितने भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए तैयार है। सिर्फ बात इतनी है कि वो सियासी हाथों में अपने मुद्दों को न देकर, क्योंकि सियासतदान जब आएगा तो वो इसको अपने हितों के लिए चैनलाइज करेगा। अगर उमर साहब ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादा किया है तो उमर साहब ने, जो आप समीर जी कह रहे थे, एक सब कमेटी बनाई भी है, पर अगर उसके बाद भी जो यंगर जनरेशन का या जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके कंसर्न्स हैं, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उस दिशा में। सुरेंद्र साहब, आपने कहा कि पॉलिटिसाइज न करने दे स्टूडेंट्स। मैं आपके इस पॉइंट पर बात करना चाह रही हूँ, आप पॉलिटिसाइज न करने दे, लेकिन बीजेपी पर ही इल्जाम लगा कि ये जो रिजर्वेशन दे चुके हैं ये अपने सियासी फायदे के लिए दे रहे थे। देखिए, एक पर्सपेक्टिव ये बनाया जाता है कि जब नेग्लेक्टेड सेक्शन इलेक्शन के दौरान जब होता है तो पर्सपेक्टिव बन ही जाता है। मैं बता रहा हूं, 70 साल से जो डिप्राइव्ड है, जब उनको कुछ कंसेशंस दी जाती हैं, तो जो पार्टीज अभी तक सरकार चला रही थी वो विलिंग नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, आप देख लीजिए ना, आर्टिकल 370 से पहले जो जम्मू का वाल्मीकि समाज था उनको कंसिडर ही नहीं किया जाता था। अभी एक और बात आई कि यहाँ रोहिंग्याज के लिए भी कुछ लोग वकालत करने की बात कर। ये सारे पॉलिटिकल फंडे जो हैं, हमारी प्रार्थना यही है स्टूडेंट से, यूथ से, कि उनके इशू में लॉजिक है कि रिव्यू किया जाए और रैशनलाइज किया जाए। इस पे हम एग्री करते हैं, एक्सेप्ट कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर, पीडीपी के पार्लियामेंट में ये रिप्रेजेंटेटिव्स और भी कुछ ये जो दंगल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के युवा को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नासिर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, यहाँ हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि पूरी कम्युनिटी को जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। 10 साल से तो करीबन 8 साल से तो इन्हीं की सरकार है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ जो हिस्टोरिकल इंजस्ट हुआ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, जम्मू कश्मीर के अंदर FRA एक्ट जो है 14 साल बाद लागू होगा। 14 साल के बावजूद भी अगर इनकी सरकार सत्ता में है तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ इतना हिरासमेंट आयरोज क्यों हो रहा है, उनके ढोकाज को डिमोलिश क्यों किया जा रहा है?
रेगुलर बेसिस पे उनके कोर्ट हाउस को डिमोलिश क्यों किया जा रहा है? अगर इनकी सरकार सत्ता में थी 8 साल, तो हमने नहीं रोका था कि उनके मामलों को एड्रेस करने के लिए। या हमारे जो पहाड़ पे यहाँ अपर हिल्स में जो इनके स्टूडेंट्स, बकरवाल कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके लिए सरकार ने बुलंद दावे किए हैं कि हम इनकी समस्याओं को, इनकी एजुकेशन के जो है रिलेटेड बड़े बड़े बुलंद मांगते हुए हमने वेलफेयर स्कीम्स लाई है। सीजनल स्कूल एक स्कूल है, आपके मोबाइल स्कूल्स हैं, मोबाइल डिस्पेंसरीज है। टीचर तो इन्होंने ये कहते हैं कि हमने जी टीचर अपॉइंट किया, वो टीचर कभी स्कूल में जाता नहीं है, कभी ना स्टाफ है, ना इनके पास डिस्पेंसरीज हैं, ना इनके पास जो है एडुकेट फैसिलिटीज हैं। तो ये जो बुलंद दावे हैं वो सारे शराब होते जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात, इन्होंने कहा कि पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को यरगमाल बनाया जा रहा है, इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैं अपने भाजपा के प्रवक्ता साहब जो हमारे मित्र हैं इनको बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते जब हमने दिल्ली में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, हमने इनके लीडर ऑफ अपोजिशन जो विपक्षी नेता हैं सुनील शर्मा साहब, हमने उनको भी दावत दी। उनको कौन रोक रहा था कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस प्रोटेस्ट में जो है शमूलियत करने के लिए? उदाहरण मुझे बताएं, ये तो बेवकूफ बनाते हैं लोगों को, लेकिन हमने तो इनको इनविटेशन दिया। हमने किसी दल को तो इनविटेशन नहीं दिया था, हमने किसी पक्ष को तो इनविटेशन नहीं दिया था, हमने किसी लीडर को तो इनविटेशन स्पेसिफिकली नहीं दिया था। रशीद साहब को थी, जो है पीडीपी को उनमें से एक को थी, इनके भाजपा में जो है विपक्षी नेता थे उनको इनवाइट किया था। उदाहरण मुझे बताएं, इनको कौन रोक रहा था? अगर वो उस वक्त जो स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस थी। सुरेंद्र साहब, जब लोग अपने मुद्दे उठाते हैं और वो किसी भी पार्टी के नेता को बुलाते हैं, वो इसलिए ताकि उनकी आवाज जो है अच्छे से सुनी जा सके। अगर बीजेपी भी उसमें शामिल हो जाती है तो उसमें गलत क्या है? आपने अभी कहा कि जो बच्चों के, स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उनको रैशनलाइज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लॉजिकल है, उन पर बात होनी चाहिए। तो अगर उसमें बीजेपी भी शामिल हो जाती है, उसमें बुराई क्या है? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है किसकी ऑक्यूपेशन कितनी है, कौन कहाँ है, ये सब बात तो ठीक है। अब कौन आया कौन नहीं आया, बुनियादी मामला यह है कि स्टूडेंट्स को अपने इश्यूज को खुद टेकअप करना चाहिए। और डेफिनेटली जो सियासी पार्टियां रिप्रेजेंटेटिव्स किस लिए है? सरकार है। स्टूडेंट्स अगर अपने मसाइल उनके बोलने से ही हल हो जाते तो इतनी दिक्कतें होती ही नहीं। रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए है। रिप्रेजेंटेटिव्स इसलिए हैं कि वो उन मुद्दों को कमजोर है, तो सरकार को कॉर्नर कौन करेगा इन इश्यूज पे? नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं, विपक्ष बड़ा ताकतवर है। और आप देख लीजिए कि जब आप विपक्ष के पास, और आखिर आपने बात की होगी, मैं आपको भी ये नहीं कह रहा हूं कि आपने बात नहीं की होगी। अब कौन कहाँ व्यस्त है वो अलग बात है, और हर बार हर एक व्यक्ति हर एक प्रोग्राम में आए ये ज़रूरी नहीं है। बाकी जो आपके कंसर्न्स हैं, आप उनको कंसर्न्स पे फोकस रहिए। और मामला कब होता है? मामला सड़कों पे सॉल्व नहीं होता है। मामला, ये सारे मामले असेंबली में डिलीब्रेट होते हैं, और उसमें अगर आप ही कह रहे हैं कि उमर साहब ने सब कमेटी बनाई है। सुरेंद्र साहब, इससे पहले कि मैं इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ूं, आपसे बस एक बात का जवाब चाहती हूँ। सुरेंद्र जी, बस एक बात का जवाब आपसे चाहती हूँ। जब भी बीजेपी सड़कों पर उतर आती है प्रोटेस्ट करने के लिए, तब उनको क्या ये मालूम नहीं होता है कि सांसद में या फिर कोर्ट्स में ये मामले हल हो सकते हैं? तब बीजेपी क्यों सड़कों पर उतर आती है? नहीं, बीजेपी अभी सड़कों पे नहीं है, बीजेपी भी शासन चला रही है और सारी दुनिया में। सर, कई प्रोटेस्ट बीजेपी ने भी किए हैं। जब ओपोजिशन में रहे थे तब भी बहुत जो है प्रोटेस्ट किए जाते थे। आपके बड़े बड़े लीडर जो है सड़कों पर नजर आते थे। मैंने अपोजिशन को प्रोटेस्ट के लिए रोका नहीं। मैंने सिर्फ इतनी प्रार्थना की, स्टूडेंट्स जो भी है या यू। पतंजलि कच्ची घानी शुद्ध सरसों के तेल में शुद्धता की झांस है ऐसी जो लाती है आंखों में पानी, और जब परोसो तो आए सबके मुंह में पानी। स्वाद और शुद्धता का मेल पतंजलि रखा। तो मैंने कहा कि लॉजिकली वो बहुत सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिकली करेक्ट बात कहेगा, सही बात करेगा तो हम उसको अंडरमाइन करेंगे। हम शुभचिंतक है जम्मू कश्मीर के युवाओं के, इसलिए जो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, अब रूहुल्लाह साहब और उमर साहब पे टकराव करना मेरा काम नहीं है। जिनका भी काम है वो सब कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं हमको नहीं मालूम। पर मामला हमारा यह है कि अगर जम्मू कश्मीर का युवा का मामला है, वो हमारा मामला है, और हम आश्वासन देते हैं कि इस पे जो भी, जैसे इसने नासिर साहब ने कहा कि इस पे रिव्यू होना चाहिए, डेफिनेटली इस पे रिव्यू होना चाहिए। खुर्शीद साहब, आप क्या कहेंगे? क्या स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के इशू को नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टियां, दीगर लीडरान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए?
नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। देखिए, मैं हम अपनी बात कहें कि जैसा कि यहाँ पे अंबरदार साहब ने कहा कि अपोजिशन का काम है कि वो सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करे, ठीक है जी। तो इस वक्त हम अपोजिशन में हैं। मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मुझ पे ये फर्ज आयद होता है कि मैं स्टूडेंट्स की बात करूं। और मेरा एक कंसर्न है यहाँ पे, आप अमरदार साहब से पूछिए कि जो वो कह रहे हैं कि रैशनलाइज करने की जरूरत है, क्या ये बीजेपी का अगर ये ऑफिशियल स्टैंड है तो वो अनाउंसमेंट करें। उसके बाद अगर 3 महीने 4 महीने लग भी जाते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सबसे पहले ये कोई डाटा तो दें, सबसे पहले कोई सर्वे तो करवाएं, सबसे पहले ये कोई स्टैंड लें कि हाँ जी हम ओपन मेरिट जो है, ओपन जनरल कैटेगरी के लिए इतने परसेंट जो है मिनिमम रखेंगे। तो ठीक है, हम घर पे बैठेंगे, हम स्ट्रीट्स पे नहीं आएंगे, हम तो असेंबली में भी फिर बात नहीं करेंगे अगर ये कोई एश्योरेंस देंगे। क्या कल को अगर कोई एक तो खुर्शीद साहब से इल्तिजा करूंगा, अपनी पार्टी की ओर से आप अपनी पार्टी की ओर से ये प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद मेरी आपत्ति नहीं होगी। सुरेंद्र साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन मिल सकता है स्टूडेंट्स को? देखिए, डिबेट में कोई किसी को आश्वासन नहीं देता है। डिबेट में नहीं सर, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को इस तरह का कोई यकीन दहानी कोई आश्वासन दिया जा सकता है ताकि वो भी जो है सुकून से बैठ सके, जैसा कि आपने कहा कि वो उनको स्ट्रीट्स पर आने की जरूरत नहीं है? नहीं, स्टूडेंट्स अपने लिए जो भी उनका इशू है उस पर परस्यू करें, हमें उसमें भी आपत्ति नहीं है। इंजीनियर साहब, ये जो अपने खुर्शीद साहब हैं, ये भी अपनी पार्टी की ओर से करें, वो इनका अधिकार है। मेरा ये सिर्फ कहना है कि स्टूडेंट्स के इश्यूज को एक्सप्लॉइट करके जम्मू कश्मीर के युवा में डिवीजन न करें, इसमें हम सीमेंटिंग फैक्टर बने। जो ओबीसी के बच्चे हैं वो भी हमारे, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो भी हमारे। तो कोई अनाउंसमेंट आप हाउस में डिबेट कीजिए एमएलए साहब, ये सारी बातें हाउस का डोमेन है और हम हाउस के अधिकारों को नहीं, हम जम्मू कश्मीर के असेंबली के अधिकारों को हम ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। आपका हक बनता है हाउस में डिबेट करने का। आप जोर शोर से हमारे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए बारामुल्ला जावेद बेग साहब जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका जावेद साहब। नाजरीन तो आपको सुन ही रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडेंट लीडर भी मौजूद है जो कि कह रहे हैं कि काफी मुश्किलें, उनको मुश्किलात का सामना है। क्या कहेंगे इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के? देखें, ये जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर है, इसमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर मुल्की सतह पर आप देखें तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में चूंकि इंडस्ट्रीज नहीं है और बड़े महदूद वसाइल हैं रियासत के अपने, तो हमारे यहाँ जो भी लोग तालीम हासिल करते हैं रात दिन एक करके, उनका मकसद ये होता है कि उसके बाद उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए जहाँ गवर्नमेंट जॉब्स उनको मैसर हो। जिस तरह की रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ हुई है उस पे कि उस पे बहुत सारे सवालिया निशान हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो जहाँ तक इन नौजवानों में एक इज़्तिराबी कैफियत है, ये एक फितरी अमल है। जो नौजवान इस वक्त गुर्बत की और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पिस रहे हैं, उनका सरकार से ये मुतालबा कि हमको रोजगार चाहिए, बिल्कुल हक बजानिब है। सिर्फ इन्हीं का नहीं बल्कि जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका भी, और जो ओपन मेरिट वाले हैं इनका भी अपनी हुकूमत से ये तकाजा करना कि उनके लिए वसाइल मैसर रखे जाएं ताकि वो बाविकार और बाइज्जत जिंदगी गुजारें। तो इनके जो मामलात हैं इनको बड़ा संजीदगी से लेना होगा और इनके मामलात को संजीदगी से, तो स्टूडेंट्स के इन मामलात को संजीदगी से लेते हुए आगा रूहुल्लाह जब सड़कों पर उतर आए, आप उसके हक में हैं? मैं देखें, मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं करता, पर्सन स्पेसिफिक बात मैं करता नहीं। इंडिविजुअल्स दे डोंट मैटर। इंडिविजुअल्स इस वजह से सड़कों पर आ जाते हैं कि वो इंडिविजुअल होते हैं। गवर्नमेंट बड़ी रेस्पॉन्सिबल चीज होती है। ये बड़ा आसान होता है किसी प्रेशर ग्रुप के तौर पॉलिटिक्स करना। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में हमेशा डायलॉग और डिस्कशंस के जरिए से मामलात को तय करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जब आप एक बार लोगों को सड़क पे ले आते हैं तो जब एक नजरिए के लोग सड़क पे आएंगे और उनके साथ कुछ पॉलिटिशियंस होंगे तो उसके मुखालिफ जो दूसरा नजरिए के लोग होंगे वो भी सड़क पे आएंगे और उनके साथ भी पॉलिटिशियंस होंगे। और जब ये बैटल ग्राउंड बन जाते हैं इस तरह के बहुत ही हिस्सास इश्यूज,
बहुत ही संजीदा किस्म के मामला जब बैटल ग्राउंड बन जाते हैं पॉलिटिशियंस के दरमियान, तो मामला सुलझते नहीं है, मामला उलझते हैं। तो मामला जावेद साहब ये सुलझाने बताएं कि मुझे लेट मी कंप्लीट माय Sure. स्टेटमेंट फर्स्ट। Sure. मामलात अगर सुलझाने हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब को रियासत के जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को और सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेना होगा और मरकज की हुकूमत को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, तब जाकर आप इनको कुछ राहत पहुंचा सकते हैं। अगर आपने सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब को ये तंग करने के लिए लोगों को सड़क पे लाना है तो वो इन मुमकिन है आप उनको तंग कर पाएं, लेकिन उससे आप जो ये जिन लोगों को आप रिलीफ देना चाहते हैं इनकी मुश्किलात में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात जो मैं अभी जब आप मुझे कनेक्ट कर रहे थे तो मैं ये हमारे ऑनरेबल एमएलए जो हैं लंगेट के, इनका कह रहे थे कि पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। इनके भाई पार्लियामेंट मेंबर हैं तो वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। अनफॉर्चुनेटली हम तो बिल्कुल निगलेक्ट हो गए नॉर्थ कश्मीर के लोग, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी, एक सीट ऑक्यूपाई करके रख दी उन्होंने। अब करें ना जाके नुमाइंदगी, अब इनको कहें आप लोगों ने उनके लिए वोट मांगे थे, आपने कहा था हम पार्लियामेंट में नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी करेंगे, तो जाए और करें और रिजर्वेशन को रिवर्स करवाएं वहां से। ये हमसे क्यों तकाजा करते हैं? अपने भाई को ले जाएंगे वहाँ और रिवर्स करवा दें। तो ये सड़कों पर आना और ये करना इन्होंने सारी उम्र ये किया है, इसी वजह से हम इसको नेशनलाइज करेंगे। खुर्शीद साहब आपकी बात का जवाब दे रहे, क्योंकि आपने जिक्र किया क्या बात का जवाब देंगे? मैं किसी डिस्कशन में नहीं हूँ, क्या जवाब देंगे? आप तो डिस्कशन में ही है ना। इसी चीज पे लड़ा था कि मैं नॉर्थ कश्मीर की नुमाइंदगी करूंगा, हमारा बेड़ा गर्क करके घर बैठ गए हैं ये लोग। आपने कौन से तीर मारे? आपने क्या किया यहाँ पे? आप बताइए, आपको पता ही नहीं है। कौन करेगा नॉर्थ कश्मीर की वहाँ बात? He contested elections with certain promises. जावेद साहब, बहरहाल लोगों वो शौक से Why should I listen to his brother? He should speak in the assembly. people only chose him. जावेद साहब ये बता दीजिए, सेंसेशनलिज्म पॉलिटिक्स में नहीं करना चाहिए, लेकिन बावजूद इसके रूहुल्लाह साहब सड़कों पर उतर आए, क्या उनको डायलॉग का मौका नहीं मिल रहा था उमर अब्दुल्ला से? उमर अब्दुल्ला को अपॉर्चुनिटी ही इन्होंने नहीं दी। अभी 2 महीने हुए काम करे हुए। ये पीडीपी ये पहले ही दिन से जिस दिन असेंबली लगी उसी दिन ये डेडलाइन भी रूहुल्लाह साहब ने दी थी। उसी दिन इनकी नीयत का पता चल गया था हमें। आपने वादा अभी किया है, 2 आपने महीने वादा हुए किया हैं है, हुकूमत आपने बने हुए, आपको- और 2 महीनों में कहां से उमर अब्दुल्ला 370 भी ले आए, 35 भी ले आए, एम्प्लॉयमेंट को भी एड्रेस कर दें, सारी पॉलिसीज कर दें। भाई गवर्नमेंट को एक स्टेबिलिटी की जरूरत है। आप तो सारे के सारे इक्तदार के पीछे लगे हो, आप अपनी पॉलिटिकल स्पेस के पीछे लगे हो। तो इस सब में आगा रूहुल्लाह भी शामिल है, मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी तो शामिल है। मैं तो यही बात कहता हूं ना, कोई भी शामिल हो, मुझे नहीं मालूम है इसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन जो लोग भी शामिल हैं उन्होंने एक प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है। अब इसको देखेंगे रुकेगा कैसे। मैंने आपको ये कहा कि अगर आप किसी को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं तो फिर इसको इस तरह का बैटल ग्राउंड मत बनाए कि इट बिकम्स पॉलिटिशियंस वर्सेस पॉलिटिशियंस, फिर तो ये कभी असेंबली में मसला हल नहीं होगा। आपने जो भी मसला हल करना है इसके 2 प्लेटफॉर्म है। मेरी बात आप गौर से सुनें। एक प्लेटफॉर्म आपका असेंबली है और उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म जो है आप वही बात कर रहे हैं जो हमारे साथ अभी बीजेपी लीडर भी जुड़े हुए हैं, जावेद साहब, वो भी यही बात कर रहे थे। लेकिन आपसे मैं आऊंगी सुरेंद्र साहब आपके पास भी, लेकिन जावेद साहब हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें सुन ले। नासिर क्या कहेंगे? हमारे साथ एनसी लीडर, एनसीएमएलए जुड़े हुए हैं। जी, हमारे पास हमारे जो माननीय जो विधायक है, इलेक्टेड विधायक बड़ी इलॉजिकल बातें करते हैं। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हम सरकार से हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। हम सरकार आपकी सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आपने वादे की हैं जम्मू कश्मीर की आवाम से, लोगों से, जो एक बड़ा ब्रूट मैंडेट लिया, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है उन वादों पे जो है उनको एड्रेस करे। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन आपका ड्यूल स्टैंड है। आपके प्रवक्ता दिन में एक बात बोलते हैं, जम्मू में आपके जो मंत्री हैं तीसरी बात बोलते हैं, आपका उमर साहब मुख्यमंत्री एक बात बोलता है, दूसरा विधायक दूसरी बात बोलता है। पहले आप पार्टी का डेकोरम संभाले, पार्टी का जो है ये सरकार का डेकोरम संभाले, डिसिप्लिन संभाले। हमारे आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारे कोई डिफरेंसेस नहीं है आपसे, और हम सरकार को खींचतान नहीं करना चाहते। लेकिन आपके जो है प्रवक्ता साहब कहते हैं शाम को जी मामला सब जुडिस है। अगर मामला सब जुडिस है तो 3 मेंबर रुकनी कमेटी बनाई क्यों? अगर 3 मेंबर रुकनी कमेटी बनाई तो 3 मेंबर आपने उसमें से तो आपने जो है रिजर्व कैटेगरी से रखे हैं। आपने सतीश शर्मा के बगैर जो दो लोग हैं, जावेद राणा साहब, वो तो एसटी कैटेगरी से आते, आपकी जो है आरबीआई कैटेगरी से जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर आती हैं। तो पहले आप जो है आप इस पूरे मामले को एड्रेस करें, आप जो है इस कमेटी को इनलार्ज करें और
जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं उनको एडजस्ट करे, रिटायर्ड जज को लाए, एक विपक्षी नेता रहे। जब आप मरकज में जब जेपीसी बनाते हैं उसमें पार्लियामेंट मेंबर भी होते हैं दोनों हाउसों के, उसमें राज्यसभा का भी मेंबर होता है, उसमें लोकसभा का भी मेंबर होता है, उसमें पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है। उसमें यह नहीं होता कि देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और देश के जो गृह मंत्री है वो तीन इस पूरे कम्युनिटी को डिसाइड नहीं करते हैं। तो जेपीसी का फायदा क्या आया अगर वो 3 लोग बैठेंगे? तो कहने का गर्ज है कि अगर आपने सब कमेटी बिठाई है, 3 लोग आपने अपने रखे हैं, 2 लोग अपने जो हैं उसमें रिजर्व कैटेगरी के रखे हैं, और 2 लोगों में से जो रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं आपका जो है जो मिनिस्टर हैं आपका राणा साहब, उन्होंने तो क्लियर कट कल कहा कि जी जो ST1 और ST2 हैं उसको हम छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। अभी तो आपने डिलिब्रेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, किसी कम्युनिटी से मिले नहीं, किसी जो है स्टूडेंट फ्रेटर्निटी से मिले, आपने तो ऊपर से ही कहा कि हम जी STA, ST1 और ST2 को जो है उसको। जावेद साहब आप सुन पा रहे हैं? मैंने सुन ली इसकी, ये बच्चा है, देखें मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने। मैं ये मेरे बच्चे की उम्र का होगा, मैं इसके साथ ये डिस्कशन डिबेट के लिए नहीं आया हूँ। मैंने सिंपल बात पहले कह दी और फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से बहुत सारे लोगों में डिस्परेशन है और बहुत जायज मामला थे। इनके मामलात को सुनना चाहिए और गवर्नमेंट को इनके मामलात को एड्रेस करना चाहिए। ये मेरा पहला नुक्ता है। दूसरा नुक्ता ये है कि ये नौजवान जो हैं, नौजवानों में जज्बात होते हैं और जाहिर सी बात है इनके हुकूक की बात है, इनको हक बनता है। ये अगर गालियां भी देंगे हमको सुननी चाहिए, लेकिन मैं चूंकि इसके बाप की उम्र का हूं, मैं इसको सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि ये अपना ट्यून जो है उसको दुरुस्त रखें। अगर इनके मांगने का तरीका और सलीका दुरुस्त होगा और बड़ों से बात करने का तरीका होगा और तहजीब से बात करेंगे तो मुमकिन है कि ये अपने लिए हमदर्द पैदा करेंगे। जिस तरह से इनकी मैंने बात सुनी तो अभी तब ये स्ट्रीट फाइटर हैं। ये इसमें मैच्योरिटी आनी चाहिए ताकि इनको ये पता चले कि जब आप अपना मामला किसी फोरम पे लेके जाते हैं तो वहाँ आपको जब बात करनी होती है तो वो बड़ी ही सेंसिबिलिटी के साथ, बड़े ही मेहनत के साथ, बड़े ही मुहज़्ज़ब तरीके से करनी चाहिए। उस पर आपका क्या कहना है? मैं एक लेजिस्लेटिव मेंबर हूं, मैं यहाँ डिस्कशन और डिबेट में नहीं आया हूँ। मैंने इंजीनियर रशीद साहब के साथ बात, ठीक है सर, आप डिस्कशन के लिए नहीं आए हैं, लेकिन आपसे आपके सामने तो ये जो बच्चा है इसको समझाएं, ये जो लड़का यहाँ आपने लाया है इसको समझाएं कि हमने बहुत खोया है जवानों के जोश की वजह से। होश के नाखून दें और बड़े तरीके से अपना केस प्लीड करें, हम इनके साथ हैं। ऑलराइट सर, बट जो इनका कंसर्न है उस पर क्या कहेंगे? ये इनसे बड़ा कंसर्न हमारा है। हम लेजिस्लेचर से हम गवर्नमेंट चला रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जो मुख्तलिफ तबके हैं, गुज्जर कम्युनिटी है, पहाड़ी कम्युनिटी है, गद्दी कम्युनिटी है, एक हमारे अपने कश्मीरी स्पीकिंग लोग हैं, ये सारे के सारे एक कौम का हिस्सा हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आप के 2 हाथ हो और 2 हाथों में से आप किसी एक हाथ पर दूसरे हाथ को या एक आंख पर दूसरी आंख को सब करते हैं? Exactly, सर, यही बात ही कह रहा है, यही बात ही कह रहे हैं, बेटे की तरह है। हम सबको मिलजुल के अपने नौजवानों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं या ज्यादतियां हो रही हैं इनका हल निकालना है और इसका एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट के जरिए होगा, एक टेबल पे आके होगा। ये बता दें सर, ठीक है, एंगेजमेंट हो चुकी थी वहां पे, कमिटी भी मैडम मेरी बात सुने मैडम, आप देखेंगे आप कल परसों जब एंगेज करेंगे इन नौजवानों को तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप शेड्यूल ट्राइब हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, बैकवर्ड क्लासेस, उन नौजवानों को भी लाएं और फिर हमारी बहस ही नहीं रहेगी, फिर ये आपस में झगड़ते रहेंगे। तो इशू हमारे पास ये है कि अगर हम रिलीफ देना चाहते हैं तो वो रिलीफ जो है वो इसको पूरे नौजवानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेगी या एक दूसरे के साथ खड़ा करेगी? नहीं सर, ये स्टूडेंट्स के दरमियान, ये स्टूडेंट्स के दरमियान की लड़ाई नहीं है। यू प्लीज लिसन टू मी सर, आप अब इस बात पर चले आगे बढ़ते, इस बात पर उमर साहब फैसला करेंगे। मैडम मेरी बात सुने प्लीज, जो भी ये गवर्नमेंट फैसला करेगी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे नौजवान सारे के सारे मिलजुल के उसको न सिर्फ तस्लीम करें, सेलिब्रेट करें। उससे ये रियासत आगे बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा और इनके इशू रिजॉल्व होंगे। अगर खुदा न करे नौजवान एक दूसरे के खिलाफ इकट्ठे हो गए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, फिर ये मसला हल नहीं होगा। ये मैं आपको लिख के नहीं, एक दूसरे के खिलाफ, वही ये बात जो है कब से कहने की कोशिश कर रहे स्टूडेंट्स के, एक दूसरे के खिलाफ ये नहीं है, ये किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट खड़े हुए नहीं है, ये अपने हक के लिए बात कर रहे सर। और आगा रूहुल्लाह ने आपसे कुछ देर पहले
पहले प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा था, उन्होंने एक एग्जांपल दी है उसमें स्लेवरी की, गुलामी के दौर की, जब मुझे नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टू लिसन टू हिज सर्मन। Is there a rift between? Is there a rift within national conference, sir? मेरी बात सुने आप। Is there a rift within national conference? इट वाज अनफॉर्चुनेटली अब सरमन देने से कुछ नहीं होगा। जो ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, अब जो बाकी कम्युनिटीज हैं वो भी सड़कों पर आएंगी। और उमर अब्दुल्ला साहब के लिए मेरी बात गौर से सुने, और ये मेरा बच्चा है, ये भी गौर से सुने। आपको उमर अब्दुल्ला साहब को डायरेक्ट मिलना चाहिए था, उनके मैनिफेस्टो में है। आपको एमएलए कंसर्न को मिलना चाहिए था। आपको जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनके साथ एंगेज करना चाहिए था, और हुकूमत को टाइम देना चाहिए था। यू स्टार्टेड फ्रॉम ए प्रोटेस्ट। आप मुझे ये बताइए कि बाकी जो लोग हैं इसमें, उनको कैसे रोकेंगे? और मैं कहते हेलो, अब मैं गाड़ी में सफर कर रहा हूँ, इस लड़के को कहें कि ये मैं इसके साथ झगड़े के लिए नहीं आया हूँ। ही इज ओवर एग्रेसिव एंड आई डोंट वांट टू एंगेज। He is not aggressive, sir. He is just trying to make his point. He is not aggressive. हीरो बनने की कोशिश करता है, तो मैंने तो जिंदगी में बड़े सियासत देखी है, मैं इसकी हीरोइज्म को कहाँ देखूंगा? He is not aggressive, sir. He is only trying to make his point. सुरेंद्र साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं कब से? सुरेंद्र साहब, आप Let him abuse me if He's not abusing you, sir. He's just trying to make his point. सुरेंद्र साहब कब से कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, जावेद साहब। let him go and get All right. जावेद साहब, सुरेंद्र साहब कब से कुछ कहना चाह रहे हैं? सुरेंद्र साहब। जी एक्चुअली हम सबको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, जम्मू कश्मीर में एक वाइब्रेंट अपोजिशन है। जम्मू कश्मीर में जितने भी कंसर्न्स हैं लोगों के, युवा के, विमेन्स के, फार्मर्स के, बिजली के, पानी के, वो सभी इश्यूज हाउस में डिलीबरेट होके सरकार को करने हैं। ये सड़क पे नहीं करने हैं। सड़क पे हम जो प्रोटेस्ट करेंगे, हम इनवाइट कर रहे हैं प्रोटेस्ट। तो अगर सड़क पर आके आप अपनी बात को लेकर के पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों राइट दिया गया है, सर? अरे बात तो सुनिए ना। आप जरूरत से ज्यादा वकालत कर रहे हैं। आप मैच्योरली वकालत नहीं सर, जो आपको हुकूक खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हो, उससे इनकार कैसे हो सकता है? उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि आप मिसयूज नहीं प्रोटेस्ट करना जमहूरी हक है और मैं किसी को नहीं रोकूंगा। उमर अब्दुल्ला ने अरे बात सुनिए। हम लोग इस प्रोटेस्ट से और प्रोटेस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो चुनी हुई सरकार है, जो अपोजिशन है, उनके डोमेन में एनक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने इश्यूज को एक अलग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यंगर जनरेशन से जो कैटेगरी में आते हैं और जो नॉन कैटेगरी में आते हैं, हर चीज, हर मामले को सॉल्व करने का एक जो रैशनल तरीका है, उस रैशनल रास्ते को अडॉप्ट करके जो भी इनके कंसर्न्स हैं, बट ये जो प्रोटेस्ट का रास्ता है, प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट से ही एड्रेस करेंगे। आप जो सरकार है और जो अपोजिशन है, उनको ये काम करने दे दीजिए। वो नहीं करते हैं तो यंगर जनरेशन को, जो नॉन कैटेगरी के हैं या कैटेगरी के हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, उनके लिए फिर रास्ते खुले। ठीक है, मुख्तसरन खुर्शीद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, आपने खुद देखा होगा कि सबसे पहले जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कंफ्यूज्ड है। जिस वक्त असेंबली सेशन जिस वक्त शुरू हुआ अक्टूबर के महीने में, जिस वक्त सेशन चल रहा था, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मेंबरान जो हैं वो रिजर्वेशन पॉलिसी के रिव्यू और मतलब मौजूदा जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको रिवाइज करने के हक में थे। लेकिन उधरी हाउस में ही कुछ मेंबरान ऐसे भी थे जो कि कड़ी मुखालफत कर रहे थे। तो लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कंफ्यूज्ड है, उनका कोई स्टैंड ही नहीं है अभी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं जावेद साहब से पूछना चाहता था कि आप पहले ये क्लियर कीजिए कि स्टैंड क्या है आपका। आप कह रहे हैं कि तरीका डजंट मैटर, कि स्टूडेंट्स का तरीका क्या है। अगर स्टूडेंट्स की डिमांड जेन्युइन है तो आप उनको एड्रेस कीजिए। आप कह रहे हैं कि आप सड़कों पे आए, तो आगा रूला साहब ने 1 महीना पहले, 20 दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं प्रोटेस्ट करूंगा। तो सरकार को चाहिए था, उमर साहब को चाहिए था कि वो कोई बाज़ाब्ता इसके
मतलब इसके लिए कोई कंक्रीट स्टेप्स उठाते हैं, बजाय इसके कि उन्होंने जो है 3 रुकनी जो है उन्होंने सब कमेटी बनाई, जिसमें जैसा कि हमारे स्टूडेंट लीडर यहाँ पे कह रहे हैं कि उसमें 2 मेंबरान जो हैं वो खुद रिजर्व कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। तो कल ही आपने देखा होगा कि अभी जो आपको लगता कमेटी है कि बनी हुई मजीद है, वक्त दिया जाना चाहिए? अभी 2 ही महीने हुए हैं सीएम को ओहदा संभाले हुए। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। आपने देखा होगा कि कमेटी के मेंबर जो हैं वो वकालत कर रहे हैं, वो मतलब कैटेगरीज के लिए अभी कोई फैसला कमेटी का हकमी फैसला नहीं अभी है, लेकिन कमेटी उससे का पहले- कोई भी फैसला आना भी उससे बाकी पहले है। ही वो कमेटी समीर करे, साहब, उससे पहले ही समीर वो भट्ट भी हमारे साथ public जुड़े हुए, जो है- बहुत ही सब्र तहमुल से आपने पूरा डिस्कशन सुना, हर एक की बात आपने सुनी। समीर, क्लियरली नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही रिफ्ट नजर आ रहा है। देखिए, उसी की बात मैं कर रहा था पहले के फेज में कि जो कल हुआ है वो एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी बात तो रखना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी 2 पावर सेंटर बन रहे हैं। देखिए, आगार रोहला की अगर हम बात करें तो 2019 में जब धारा 370 को हटा दिया गया था, उसके बाद लगातार वो ट्विटर के जरिए लगातार हमला कर रहे थे अपनी पार्टी का कि आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं, आपको अगर धारा 370 वापस लानी है, 335 से वापस लानी है, यहाँ स्टेटहुड लाना है, तो कहीं ना कहीं आपको सड़क पे आना पड़ेगा। तो लगातार वो अपनी जो लीडरशिप है उसको तनकीद का निशाना बना रहे थे, उसको टारगेट कर रहे थे। अब अगर आप देखें पिछले कई महीनों से लगातार वो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी लीडरशिप को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और अभी जो कल उन्होंने प्रोटेस्ट किया, हालांकि यही बता दें कि ये हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं, कोई भी प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी आ गई। अब देखिए, आज ही सलमान जो उनके सागर हैं, उन्होंने ये कहा कि पीडीपी को आपने एक मौका दे दिया, आपने क्यों ये प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर से मिल सकते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपनी पार्टी के लीडरों से मिल सकते थे, लेकिन अपनी पार्टी के खिलाफ ही उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अंदर खाने बहुत ज्यादा ये इसमें बहुत ज्यादा सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं आपस में दड़बंदी है। और सईद आगारोला के बाद ये आगारोला जो है वो लगातार अपनी पार्टी की लाइन से अलग हट के बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक मुद्दा है, मुद्दा सही रैशनलाइजेशन का है, रिजर्वेशन का है। लेकिन हाँ, उमर अब्दुल्ला अभी 2 महीने से लगातार हैं, 2 महीने से ही हैं, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई है। अगर थोड़ा इंतजार किया जाए तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि लीडर जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो हक अपना जता रहे हैं। लेकिन अगर इसमें ज्यादा सियासत आ गई तो कहीं ना कहीं जो सुरेंद्र अमरदार कह रहे थे, उससे स्टूडेंट्स की जो काज है उसको धक्का लग सकता है। लेकिन जो खुर्शीद साहब कह रहे हैं या स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, रैशनलाइजेशन होनी चाहिए। अब सब कमेटी भी बनी है, उसको जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उस कमेटी में और लोगों को रखा जाना चाहिए, उसमें सीएम को देखना पड़ेगा। अब सब इसमें क्या क्या आगे चल के हो सकता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने एक एश्योरेंस दी है स्टूडेंट्स को कि 6 महीने के अंदर अंदर इस मसले को हल किया जाएगा। अभी असेंबली क्या सेशन भी अब जनवरी में शुरू होने वाला है, 3rd वीक ऑफ प्रोबेबली होगा। उसमें खुर्शीद साहब जैसे एमएलए वो भी अपनी बात रख सकेंगे, उसमें सरकार फिर देखेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी आ गई है। लेकिन मुद्दा ये वाकई में अपना एक जेन्युइन मुद्दा है। स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें उनको कोई ये नहीं कह सकता कि वो गलत कह रहे हैं। रैशनलाइजेशन की वो ये बात कर रहे हैं, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो नेशनल गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा। और उसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो इस वक्त असल में पावर में तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला अभी जो कोशिश कर रहे हैं पावर उसको थोड़ा बहुत लेने की, उसमें वो कितना कामयाब होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा आगे भी गरमाएगा, इसमें सियासत भी बहुत हो गई। और जिस तरह से जावेद साहब ने भी कहा कि इसमें जो इफेक्टेड लोग हैं, जिनको लगेगा कि नहीं ये जो प्रोटेस्ट है उनके खिलाफ हो रहा है, वो भी हो सकता है कि वो सड़कों पे आए। तो अच्छी सी बात यह होगी कि डायलॉग प्रोसेस हो, बातचीत के अमल से इस मसले का हल किया जाए। जो सब कमेटी के लोग हैं वो अपने दायरे को बढ़ाए, सीएम जो है इस कमेटी में और लोगों को रखे, रिप्रेजेंटेटिव्स को और रखे, इसमें स्टूडेंट्स को भी रेगुलरली डायलॉग होना चाहिए। तो कम से कम इस मसले को ज्यादा तूल ना पकड़े, ये इस तरह के प्रोटेस्ट आगे ना हो, या कहीं पे कोई ऐसा खुदा ना खास्ता दोनों कम्युनिटीज में या कुछ कम्युनिटीज में जो कास्ट बेसिस पर कम्युनिटीज हैं उनमें आपस में जो है एक तजाद ना पैदा हो। तो कहीं ना कहीं दोनों सभी को इसमें एक बड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को भी करना पड़ेगा, सियासी पार्टियों को भी करना पड़ेगा। और कोशिश करनी पड़ेगी कि इस चीज को रिजॉल्व किया जाए। और उस रिजॉल्व करने के लिए सभी को अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी कोई मसला हल हो सकता है। जी बिल्कुल।